नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम ज्योतिष की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम समझेंगे कि ग्रह अलग अलग भाव में किस प्रकार से परिणाम देते हैं। इस कड़ी में आज हम सबसे पहले सूर्य के ऊपर चलने वाले हैं। समझते हैं इस वीडियो में कि सूर्य यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में हो तो ये किस प्रकार का परिणाम देता है। मान लेते हैं कि सूर्य कोई भी लग्न हो आपका, आपकी कुंडली के पहले भाव में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। देखिए, सूर्य क्या है, सबसे पहले हम ये समझें तो सूर्य आपका सेल्फ स्टीम है, आपका रिस्पेक्ट है, आपको कितना मान सम्मान मिलता है या मिलेगा, ये हम सूर्य से देखेंगे। सूर्य पिता का कारक है, ये पिता को भी दर्शाता है कुंडली में। सूर्य आपकी आत्मा को दर्शाता है, आपकी ईगो या आपका स्टेटस जो है उसको भी ये सूर्य दर्शाता है। कुंडली में स्वास्थ्य का जो कारक ग्रह है जिसको माना गया है वो है हमारा सूर्य। जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होता है, वो भी सूर्य के द्वारा ही दर्शाया जाता है। जीवन में आप कितने बड़े बनोगे ये भी आप अपने सूर्य को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एनर्जी, जो ऊर्जा है, वो मंगल के साथ साथ सूर्य भी हमें कुंडली में बताते हैं। और साथ ही साथ हमारी महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी होगी ये भी हम अपने सूर्य को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। तो सूर्य लगभग लगभग मोटा मोटी समझा जाए तो इन चीज़ों को दर्शाते हैं कुंडली में। अब हम कह रहे हैं कि सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो फर्स्ट हाउस क्या? तो फर्स्ट हाउस यानी कि आप स्वयं, मेरी कुंडली हो तो मैं बोलूँगा मैं स्वयं फर्स्ट हाउस से देखा जाऊंगा। आपका ओवरऑल स्वास्थ्य अगर हम समझें तो वो हम पहले भाव से देखते हैं। आपकी पर्सनालिटी जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं ये भी हम फर्स्ट हाउस से ही देखते हैं। आपका स्वभाव, जीवन में मिलने वाला मान सम्मान या अपमान, ये भी हमें पहले भाव से ही विचार करना चाहिए। अब हमने कहा कि हमारा जो सूर्य है वो फर्स्ट हाउस में हमने बिठा दिया, या हमारे कर्मों की वजह से हमारी कुंडली में ऐसी प्लेसमेंट है सूर्य की, तो क्या परिणाम होगा? देखिए, सबसे पहले तो सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में हो तो ये आपकी पर्सनालिटी को मज़ेदार बना देता है, आपकी शानदार पर्सनालिटी होगी। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में लगन में बैठा हो तो ये आकर्षण देगा। आकर्षण कौन सा वाला? ब्यूटी वाला नहीं, खूबसूरती वाला नहीं, ये आकर्षण देगा कि लोग आपकी बातों की तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि सूर्य राजा है। सूर्य राजा है, राजा को अपने यहाँ पर आपने पहले भाव में बिठाया है, तो कहीं ना कहीं लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे आपकी पर्सनालिटी की वजह से, आपके ऑरा की वजह से। आपकी खूबसूरती का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। आप जहां जाओगे ना वहां दिखोगे, अच्छे के लिए दिखो, बुरे के लिए दिखो, वो दूसरी बात है, लेकिन आप दिखोगे, लोगों के बीच में भी आप पहचाने जाओगे, आप जाने जाओगे। यहां पर बैठा हुआ सूर्य लीडरशिप क्वालिटी देता है। आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो, तो लीडरशिप के लिए ये अच्छा माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ यहां पर बैठा हुआ सूर्य ईगो देता है, थोड़ा घमंडी भी बना देता है व्यक्ति को। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका सूर्य पहले भाव में बैठा हो, इनका जो मन होता है बड़ा स्ट्रांग होता है, पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। कहने का मतलब है कि उनको जो चीज़ चाहिए या जो चीज़ करना है ना, उसमें ये बड़े कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई इनको डर नहीं होता है, बड़े ही कॉन्फिडेंटली ये उसमें आगे बढ़ते हैं। अपने गोल को लेके, अपने लक्ष्य को लेके बड़ा क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं कि हाँ मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है। इसके अलावा समझें तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य का, बली सूर्य का लगन में बैठना बढ़िया माना जाएगा। अगर सूर्य लगन में हो, बली हो, तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, कॉन्फिडेंस देते हैं। और कई बार ये कॉन्फिडेंस यदि सूर्य बहुत ज़्यादा बली हो जाए तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी तब्दील हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस तो अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि सूर्य बहुत बली हो जाए तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी व्यक्ति को दे देता है। अच्छा, मैंने बोला ये ईगो वाला भी बनाता है आपको, यानी कि सूर्य, देखिए सूर्य के नेचर में ही वो ईगो है, और ये आपके पहले भाव में बैठा है जहां से हम व्यक्ति के नेचर को, व्यक्ति के स्वभाव को देखते हैं। तो ये आपके अंदर भी ईगो देगा। ईगो कैसा? तो मैं हमेशा टॉप पर रहूं, या फिर आई एम द बेस्ट, ये वाला ईगो या मन में ये वाली धारणा व्यक्ति के हो जाती है।
और चाहे आप असल में बेस्ट हो या ना हो, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हो सकता है कि आपसे भी बेहतर कोई आपकी टीम में हो, लेकिन आप इस पे बिलीव नहीं करोगे, आप कहोगे आई एम द बेस्ट। इसके अलावा यदि हम समझें तो दूसरों से ऑर्डर लेके आप काम नहीं कर पाओगे। मतलब आप सबको ऑर्डर दो, मैं सबको ऑर्डर दूं, बट मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है, ऐसा एक एटीट्यूड देखा जाता है इनके अंदर। और इसी वजह से टीम वर्क में, अगर आप किसी टीम वर्क में काम कर रहे हो और आपका बली सूर्य लगन में बैठा हो, तो आप देखेंगे कि टीम वर्क में लोगों के साथ काम करने में आपको तकलीफें आएंगी। आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे बहुत जल्दी कि कोई मुझे कैसे ऑर्डर दे रहा है। प्राउड की भावना रहती है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। मतलब देखिए, सेल्फ सेंटर्ड होना और सेल्फिश होना दोनों में फर्क है। सेल्फ सेंटर्ड जो होते हैं वो अपने बारे में चाहते हैं कि पहले मुझे, वो सेल्फिश होता है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना, अपना मतलब निकालना, ये वो नहीं है। ये बस मेनली इनका होता है कि मेरा नाम हो, मुझे पूछा जाए, ये वाला सेल्फ सेंटर्डनेस इनके अंदर देखा जाता है। लेकिन सेल्फिश नेचर नहीं होता कि दूसरों को नुकसान पहुंचा करके मैं अपना मतलब निकाल लूं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। पहले भी कहा कि महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती हैं। अब देखिए, सूर्य राजा है, छोटी मोटी चीजें तो उसको वैसे भी पसंद नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे यदि आपका सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति की थिंकिंग बड़ी हाई होती है, अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से, या जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसके हिसाब से समझा जाए तो व्यक्ति के जो एम्बिशंस होते हैं ना, वो बड़े हाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बहुत छोटे पद पे काम नहीं कर पाओगे, आप किसी बहुत छोटे पद पे काम नहीं कर पाओगे। आपको चाहिए कि भले काम छोटा हो, लेकिन उस काम में भी मैं एक अच्छी पोजीशन पे रहूं। तो ये ऐसा देखा गया है। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि यदि सूर्य लगन में बलि बैठा हो तो बाल थोड़े कम हो जाते हैं, जो हेयर्स होते हैं ना वो थोड़े कम हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों ने भी हमें बताया है। तो बाल झड़ने की परेशानी कई बार होती है, जिस वजह से कि जो इनका फोरहेड होता है वो चौड़ा दिखता है। गुस्सा भी आता है और हाइपर बहुत जल्दी होते हैं। अगर सूर्य लगन में बैठा हो और बलि सूर्य बैठा हो यहाँ पर, तो ऐसा देखा जाता है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। विल पावर के लिए यहाँ पर सूर्य का बैठना बढ़िया होता है, विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है ऐसे लोगों की। अगर हम साथ में मंगल को भी देख लेंगे तो स्पष्ट रूप से हमको मालूम पड़ जाएगा कि इस व्यक्ति का विल पावर वीक है या स्ट्रांग है। जिनका सूर्य लगन में बैठा हुआ हो, जिनका सूर्य लगन में बैठा हुआ हो, इनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब बहुत अच्छी होती है। शासन प्रशासन में अगर आप जाएं आपको बड़ा फायदा होगा, और इनकी रुचि भी इन्हीं तरफ देखी गई है कि इस तरफ इनका रुझान ज्यादा रहता है। सरकारी क्षेत्रों में जाना, गवर्नमेंट से जुड़े कार्य को करना, ये भी देखा जाता है कि इनके लिए सही रहेगा। पॉलिटिक्स, राजनीति में बड़ा अच्छा करते हैं ऐसे लोग। मैनेजेरियल पोस्ट, यानी कि मैनेजर बनिए, कहीं पर अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो वहां पर ये मैनेजर अच्छा बन सकते हैं, क्योंकि मैनेजर भी एक ऐसा पोस्ट होता है जिसमें आप बाकी लोगों को समझाते हो कि आप ऐसे काम करो, आप ऐसे काम करो। तो वहां पर भी देखा गया है कि इनको अच्छी सफलता मिलती है। अदरवाइज खुद का काम करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप कर सकते हैं, अपना स्वयं का काम करें। यदि सूर्य लगन में बली हो तो डेफिनेटली वहां पर हम बाकी ग्रहों को भी देखेंगे, लेकिन एक अंदाजा लग जाता है आपकी पर्सनालिटी को देख करके यहाँ पर, अगर सूर्य पहले भाव में हो तो। अच्छा, मान लेते हैं कि यहीं पर आपका सूर्य पहले भाव में बैठा तो हुआ है, लेकिन पीड़ित है। भाई, पीड़ित भी तो हो सकता है। अभी तक तो हमने ज्यादातर फोकस किया पॉजिटिव चीजों की तरफ। अब यहां पर सूर्य बैठ गया और साथ में मान लीजिए कि थोड़ा पीड़ित है, अफ्लिक्शन में है, तो उसी ईगो की वजह से या उसी सेल्फ सेंटर्ड नेचर की वजह से लाइफ में आगे बढ़ने में आपको तकलीफें आएंगी, आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। फेमस होने की जहां तक बात है, देखिए, एक होता है नाम और एक होता है बदनाम, दोनों में नाम आता है। तो यहां पर अगर सूर्य बली है तो लोग आपके नाम को जानेंगे पॉजिटिव सेंस में। अगर सूर्य यहां पर खराब हो जाए, पीड़ित हो जाए, राहु वगैरह के साथ हो जाए, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में ये देखा गया है कि व्यक्ति के स्वभाव को लेकर के ही लोगों में उसका नाम खराब होता चला जाता है। तो ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा समझिए तो यहाँ पर यदि सूर्य पीड़ित हो गया तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो सूर्य कारक हैं हमारे हेल्थ के,
वो लगन में बैठ के पीड़ित हो रहे हैं, तो ये हेल्थ से जुड़े मामलों में विशेष रूप से परेशानियां दे देते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप समझिए सूर्य यहाँ पर बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि विवाह भाव के ऊपर डालेंगे। सूर्य लगन में बैठेगा, सूर्य के पास एक दृष्टि होती है, वो विवाह भाव के ऊपर जाएगी। देखिए, आपके ईगो के कारण, आपके गुस्से के कारण आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। यानी कि आपका यदि स्वभाव ऐसा है कि मैं ही सब कुछ हूं, तो डेफिनेटली लाइफ पार्टनर के साथ आपको सामंजस्य बिठाने में परेशानी आ सकती है। तो ये भी देखा जाता है कि जिनका सूर्य बहुत बली हो लगन में, उनके स्वभाव के कारण, ध्यान से सुनिएगा, किसी और के कारण नहीं, आपके ही स्वभाव के कारण आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सूर्य के पॉजिटिव ट्रेट्स अपनाइए, नेगेटिव ट्रेट्स को हमें नहीं अपनाना है। तो इस तरीके से आप, यदि आपका सूर्य प्रथम भाव में बैठा हो कुंडली में, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम द्वितीय भाव में सूर्य के परिणामों के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद।